Hey guys, welcome back to my channel. So before going further, please like this video and subscribe to my channel. So this video is going to be about my first day of 12th grade and आज I have started my 12th grade. मैंने उसका syllabus start कर दिया है and I am preparing for boards 2026 and JEE 2026. So let's get started. सो ये व्लॉग स्टार्ट होता है आज से, दैट इज़ 8 ऑफ मार्च। आज सुबह उठ गई थी मैं 6:30 बजे एंड 7 बजे तक पूरा फ्रेशन अप होके मैं चली गई थी बाथरूम में अपना स्किन केयर करने। एंड आई जस्ट डू बेसिक स्किन केयर इन द मॉर्निंग टू जस्ट फील रिफ्रेश्ड। मैंने अपना फेस वॉश करा, देन उसके बाद आई अप्लाइड दिस मॉइस्चराइज़र एंड ये ऑर्डिनरी का मॉइस्चराइज़र मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट हो रहा है, तो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग इट। एंड इनको यूज़ करने के बाद आई स्टार्टेड मेकिंग माई हेयर, क्योंकि मेरे बाल आज कुछ ज़्यादा ही अजीब सी कंडीशन में हो रखे थे। सो आई डिसाइडेड टू लेट्स कॉम देम एंड डू अ रियली नाइस हाई पोनी। देन मैं यहाँ पे रेडी हुई, देन आई वेंट इन द किचन टू हैव सम हॉट वाटर एंड आई यूजुअली ड्रिंक हॉट वाटर इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये हेल्दी होता है एंड इससे तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। देन मैं आ गई थी रूम में एंड आई स्टार्टेड सेटिंग अप माई स्टडी स्पेस। अभी मुझे सबसे पहले तो प्लानिंग करनी थी रिलेटेड टू 12th ग्रेड की, कैसे कैसे मेरे को स्टार्ट करना है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड उनका रूटीन क्या रहने वाला है, लाइक वीकली प्लान, मंथली प्लान वगैरह वगैरह। सो दिस इज़ अ सिलेबस लिस्ट जो मैंने बनाई थी आज से कुछ दिनों पहले, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी शेयर करा था। एंड दीज आर द चैप्टर्स ऑफ 12th ग्रेड। तो मैंने अपनी स्टेशनरी निकाली। सबसे पहले तो फर्स्ट पेज पे आई रोट डाउन कि व्हाट ऑल इज़ गोइंग टू बी इन दिस न्यू डायरी एंड ये मैंने स्पेशली 12th के लिए ही बचा के रखी हुई थी। सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर लेट मी टेल यू अबाउट JEE टेस्ट सीरीज़ विच इज़ द बेस्ट टेस्ट सीरीज़ दैट यू कैन फाइंड ऑनलाइन। एंड इसमें तुमको JEE के बहुत अच्छे PYQs भी मिल जाएंगे। एंड जो टेस्ट सीरीज़ है इट इज़ कॉल्ड JMPP 2025 प्रेडिक्टर पेपर वीडियो सोल्यूशन एंड इसको तुम अपने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए यूज़ कर सकते हो एंड दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2026 वो भी इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इंक्लूड्स पार्ट वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बोनस टेस्ट एंड इन सबके तुमको वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। उसके बाद तुमको 2 वीडियोज़ भी मिलती है रिलेटेड टू रिविजन प्लान फॉर JEE 2025 एंड हाउ टू एनालाइज योर टेस्ट परफॉर्मेंस, ताकि तुमको मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको अपने टेस्ट से एंड तुमको अपनी मिस्टेक्स पता चल जाए ताकि तुम दोबारा रिपीट ना करो। देन वीडियो सोल्यूशन देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है सो यू कैन गो टू माई डाउट सेक्शन एंड वहाँ पे तुम्हारा डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यू गेट दिस फुल शेड्यूल ऑफ टेस्ट, इसमें कौन कौन से टेस्ट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं एंड बोनस में यू विल गेट 92 प्रीवियस ईयर JEE मेंस पेपर in CBT mode. So this is 100% recommended from my side. Do check it out from the link in my description box and use my coupon code for discount. तो प्लानिंग वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में एंड मैंने अपनी नोटबुक्स, बुक्स, स्टेशनरी, न्यू पाउच सब निकाल लिया। एंड ये जो नई स्टेशनरी है, ये जो मैं अभी रिसेंटली मिनीसो, मिस्टर DIY एंड सुपर 99 से लाई थी, उन्हीं में से कुछ पेन्स एंड वो सब मैंने निकाले, हाइलाइटर्स वगैरह। सो या नाउ लेट्स अरेंज माई न्यू पाउच। एंड ये पाउच मैंने मंगाया था अमेजोन से। डू लेट मी नो कि तुमको ये पाउच कैसा लगा। आई पर्सनली लाइक इट अलॉट, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पेस है, इसमें बहुत सारी स्टेशनरी आराम से आ जाएगी। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So I'm gonna be showing you all the pens that I'm going to arrange in this pouch and जितने भी highlighters हैं, sticky notes हैं, page markers हैं, along with that eraser, pencils and जो दूसरे पेन्स होते हैं लाइक मल्टी कलर पेन्स, क्योंकि कुछ हाईलाइट करने में, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह लिखने में वो काम आते हैं। उसके साथ साथ आई ऑल्सो हैव स्टेपलर, क्योंकि स्टेपलर लाइक जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो पेज फट जाता है, तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है एंड रिसेंटली मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उसकी। सो अकॉर्डिंग टू मी तुम्हारे स्टेशनरी पाउच में या जो भी तुम पेंसिल वगैरह पाउच यूज़ करते हो उसमें यू शुड हैव इनफ स्टेशनरी फॉर योर सेल्फ एंड अगर किसी और को भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम उनको भी हेल्प कर सको, क्योंकि लाइक स्टेशनरी की ज़रूरत तो पड़ती रहती है, स्पेशली इन एग्जाम हॉल व्हेन यू आर अंडर प्रेशर एंड तुम्हारा अगर पेन वैन खत्म हो जाए तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। सो एनीवेज यू शुड ऑलवेज कैरी एक्स्ट्रा स्टेशनरी विद योर सेल्फ एंड सारी चीज़ें होनी चाहिए लाइक स्टेपलर, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर चीज़ होना चाहिए अलॉन्ग विथ स्केल एज वेल। एंड पढ़ते समय यू ऑल नीड मल्टी कलर पेन्स।
हाईलाइट करने के लिए, अलग अलग नोट्स बनाने के लिए. सो यू शुड ऑल्सो हैव दैट. एंड उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो कीप सम स्टिकी नोट्स टू नोट डाउन इंपॉर्टेंट चीज़ें, स्पेशली इन इंग्लिश में काम आता है एंड डेट्स वगैरह मार्क करने में काम आता है. देन मैंने अपने रजिस्टर्स निकाल लिया अपनी स्टेशनरी वगैरह अरेंज करने के बाद, विच आई बॉट रिसेंटली. देन मैंने अपना परमानेंट मार्कर निकाला एंड आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन माई नेम एंड माई क्लास, विच फेल्ट रियली नाइस एंड एज वेल एज सैड एज वेल, क्योंकि ये लास्ट साल होने वाला है ऑफ स्कूल. सो दिस इज़ ऑल्सो रियली सैड एंड इमोशनल फॉर मी. सो आई गॉट डन विद राइटिंग माई नेम, सब्जेक्ट्स एंड क्लास. एंड अभी मैंने सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है रजिस्टर्स, अभी जेई वाले नहीं बनाए क्योंकि अभी कोचिंग हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है. ऑल्दो ऑन संडे आई हैव माई ओरिएंटेशन, तो उसमें जाके आई थिंक पता चलेगा कि कब से सेशन स्टार्ट होगा 12th का. उसके बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट विच वॉज पोहा एंड आई रियली लाइक्ड इट. देन उसके बाद आई केम इन टू माई रूम एंड स्टार्टेड स्टडिंग. एंड ऑब्वियसली आई स्टार्टेड ऑफ विथ फिजिक्स, क्योंकि 11th की फिजिक्स से ट्रॉमेटाइज होने के बाद एंड पता चलने के बाद कि बोर्ड का पेपर भी बहुत मुश्किल आता है, आई ऑब्वियसली हैड टू स्टार्ट विथ फिजिक्स. एंड इसका पहला चैप्टर ही बहुत लंबा है, सो इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद सम पॉजिटिविटी एंड हाई होप्स कि ये वाला साल फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अच्छा जाए, क्योंकि माई मैथ्स वॉज रिलेटिवली गुड, अच्छी गई थी मेरी मैथ्स. बट या केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत आया था, स्पेशली इन ऑर्गेनिक. देन उसके बाद फिजिक्स में आया था. सो या बीच में पढ़ते पढ़ते मम्मी से मैं बात कर रही थी, क्योंकि शी वॉज आस्किंग दैट व्हाट आई वाज डूइंग. एंड अभी मैं उनको बता रही थी कि मैंने 12th स्टार्ट कर दिया है एंड ऑल. ऑलरेडी शी न्यू, बट शी वॉज आस्किंग कौन सा चैप्टर कर रहे हो और कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, तो मैंने वही बता दिया था. देन उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग विद माई फुल फोकस एंड अटेंशन एंड आई वॉज मेकिंग माई नोट्स साइड बाय साइड, क्योंकि एक बार वन शॉट खत्म हो जाता है देन उसके बाद नोट्स बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. एंड ऑब्वियसली उसके बाद मन भी नहीं करता. एंड इट इज़ बेटर टू मेक नोट्स साइड बाय साइड, जिससे तुमको समझ में भी आता रहेगा. एंड जो सर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलते हैं वो भी तुम नोट कर सकते हो. एंड फॉर एनी बडी वंडरिंग, आई एम डूइंग दिस वन शॉट फ्रॉम साइंस एंड फन वाला चैनल एंड द टीचर इज़ आशु घाई सर. तो मैं उनसे पढ़ रही हूँ अभी. एंड अभी जो मेरे 11th के फाइनल्स हुए थे उनमें भी मैंने इन्हीं से ही पढ़ा था. तो ये वाला वन शॉट था टोटल 3 घंटे का. देन इसको मैंने कंप्लीट करा 4-4.5 घंटे में. देन आई स्टार्टेड रिवाइजिंग फॉर माई फिजिक्स फाइनल एग्ज़ाम, जो कि है मंडे को. एंड अभी मेरे टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं. वर्क पावर एनर्जी का एक टॉपिक बचा हुआ था छोटा सा, लास्ट का जो कोलिजन्स वाला होता है वो बचा था, तो मैंने उसको फटाफट से रिवाइज करा एंड उसके फार्मूलाज वगैरह याद करे एंड NCERT से गो थ्रू किया. देन उसके बाद ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हो गया था. एंड नाउ आई एम गोना कंप्लीट द रिमेनिंग चैप्टर्स. मोस्ट प्रॉबेबली एटलीस्ट चैप्टर नंबर 12 या 13 तक आज ही करूँगी, क्योंकि कल बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है और उनके क्वेश्चंस भी करने हैं. एंड येस, आज ही व्लॉग डाल के आई एम गोना स्टार्ट स्टडिंग फॉर फिज़िक्स अगेन, क्योंकि
देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम प्रैक्टिस करोगे जितनी से ज़्यादा उतना ही तुमको आएगा। 12th का मेरा वन शॉट ख़त्म हो गया है एंड मेरा जो वर्क पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन वगैरह ये सब चैप्टर्स है ये मुझे आते हैं अच्छे से। इनको बस मुझे रिवाइज़ करना है अच्छे से। एंड जो लास्ट का 2 चैप्टर्स है ऑसिलेशंस एंड वेव्स, उनको मेरे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि लाइक वो चैप्टर्स मेरे छूट गए थे। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। इफ़ यू लाइक्ड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल for more study related content, and do let me know that when are you starting your 12th grade, क्योंकि according to me you should start it already, या तो थोड़ा सा जल्दी कर लो क्योंकि मार्च इज़ गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट मंथ। ये मैंने तुमको पिछले व्लॉग में भी बताया था। ऑल्सो अगर तुम सिर्फ 1 या 2 चैप्टर से भी अपने स्कूल से, कोचिंग से हल्का सा आगे हो जाओगे ना तो तुमको एक एडवांटेज मिलेगा एंड जिससे तुम्हारा रिविजन भी होता रहेगा अच्छे से, तुमको और भी चीज़ों के लिए टाइम मिलता रहेगा। And if you want to know all the plan and strategy which I have used in for studying today, you can go and check out my previous video and all the books that I'm gonna use. उसमें like पूरा guide types दिया है मैंने, like how I'm gonna start my 12th grade. So yeah guys, that's it for this vlog. Bye, take care.